अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि हमने एडोब फ़ोटोशॉप का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है जिसमें बिगिनर्स से बेसिक टू एडवांस क्लासेस होंगी। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ सिलेक्शंस टूल पढ़े और उसके बाद सेकंड क्लास में भी हमने कुछ सिलेक्शंस टूल पढ़े, मूव टूल भी पढ़ा और लास्ट क्लास में मैंने कुछ सिलेक्शंस आपको बताना भूल गया हूँ और आज इंशाल्लाह उनको भी कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के हवाले से जो भी होगा मैं आप दोस्तों को फर्दर डिटेल से बताऊँगा ताकि आप दोस्तों को मेरी हर बताई हुई चीज़ समझ आ जाए और उसमें मैं जो भी प्रैक्टिकल वर्क करता हूँ आप दोस्तों को वो समझ आना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा मेरी वीडियोज़ अगर आप दोस्तों को समझ नहीं आती या अगर आप दोस्तों को कोई भी प्रॉब्लम होती है वीडियो के हवाले से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप दोस्तों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया और आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और आप दोस्तों को मैं मज़ीद बताता हूँ फ़ोटोशॉप के इस क्लास में कि हमने इस क्लास में क्या-क्या पढ़ना है। ठीक है गाइस? तो गाइस मैं यहाँ से फ़ोटोशॉप पे आ चुका हूँ। फ़ोटोशॉप पे आने के बाद ये मेरी इस लेक्चर का थंबनेल बना हुआ है वीडियो का, ठीक है गाइस? तो आज की इस वीडियो में हम मोर सिलेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। तो सिंपल मैं यहाँ से न्यू फाइल पे आता हूँ। न्यू फाइल में आने के बाद मैं यहाँ से न्यू फाइल ओपन करता हूँ। तो यहाँ से मुझसे साइज पूछ रहा है कस्टम, तो मैं यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमारे सिलेक्शन में एक टूल जो मैंने आप दोस्तों को नहीं बताया, तो मैं यहाँ से रेप्लिका टूल को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, एंटी एलियास का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके ज़रिए मैं आप दोस्तों को बताऊँगा। तो सिंपल मैं शिफ्ट प्लस लेफ़्ट की से एक सर्कल प्रेस करता हूँ, ठीक है? ये हमारा सिलेक्ट हो गया कलर। तो मैं यहाँ से आल्ट प्लस बैक स्पेस से इसको कलर फिल करता हूँ और उसके बाद इसको आल्ट और व्हील से इसको आप दोस्तों को इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ, ज़ूम करके फुल। तो गाइस आप इसके कॉर्नर देख सकते हैं, ये कैसे हुआ? ये एंटी एलियास की मदद से हो रहा है। ये जो ये हमारे कोने जो हमें ब्लर शो हो रहे हैं, ये सिर्फ इस चेक बॉक्स की वजह से है। इसके साथ ही अगर मैं इसे अनचेक करता हूँ, इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसका हमें क्या बेनिफिट होने वाला है हमें और इसके अलावा हमें इसका क्या नुकसान होगा, ठीक है गाइस? तो सिंपल मैं यहाँ से एंटी एलियास को अनचेक करता हूँ, इसे डिसलेक्ट करता हूँ और उसके बाद दोबारा एक और सर्कल्स बना के फिर आप दोस्तों को इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। सिंपल मैंने शिफ्ट प्रेस किया और उसके बाद ये मैंने सर्कल बना दिया। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे भी कलर फिल कर लेता हूँ आल्ट प्लस बैक स्पेस से और इसके बाद मैं आप दोस्तों को दोनों को जूम करके दिखा देता हूँ कि इनका प्रीव्यू हमें किस तरीके से शो होता है, ठीक है गाइस? अब आप दोस्त यहाँ से देख सकते हैं कि इसके जो कोने हैं ये हमें बगैर ब्लर के शो हो रहे हैं, जबकि ये जो हमारा है ब्लर के शो हो रहा है। इसका हमें क्या नुकसान होता है और क्या फ़ायदा होता है कि ये जो हमारी फ़ोटोज़ होते हैं, जो फ़ोटोशॉप में हम जितने भी फीचर यूज़ करते हैं, ये हमारे पिक्सेल्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फ़ोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पिक्सेल्स पे डिपेंडेंट होता है। तो इस हवाले से ये देखें, यहाँ पे भी हमें कुछ ब्लर शो हो रहा है, यहाँ पे ब्लर शो नहीं हो रहा है, यहाँ से हमें नुकरें शो हो रही हैं, कोने शो हो रहे हैं। जिसका हमें क्या नुकसान होता है? उसका नुकसान हमें ये होता है कि जब भी हम कोई फ़ोटो क्रिएट करते हैं तो उसका हमें सिर्फ इतना ही नुकसान होता है कि अब आप दोस्त खुद ही देख सकते हैं, मैं कंट्रोल डी से डिसलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आल्ट प्लस ज़ूम से आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। अब आप दोस्त खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कम शो हो रहा है इसके कोने, जबकि ये हमें थोड़ा-सा साइडों पे इसके कोने हमें शो हो रहे हैं। तो 100% पे हम जैसा कि हमारे पास ये मेरे पास सर्कल है, 100% पे हम जैसे ही लेके जाते हैं तो ये हमें बिल्कुल 100% एक्यूरेट सर्कल शो होता है, जबकि इसके हमें कोने शो होते हैं। तो इस हवाले से ये था हमारा एंटी एलियास, मगर कभी भी आपने फ़ोटोशॉप के दौरान एंटी एलियास को डिसलेक्ट नहीं करना। इसके अलावा इसमें ऑप्शन है फिक्स रेशियो, फिक्स साइज़। लास्ट लेक्चर में मैंने आप दोस्तों को इसका बता दिया था और आज के इस लेक्चर में मैं मज़ीद आप दोस्तों को ये हमारा पॉलीगॉन लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल और इसके अलावा इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल पढ़ेंगे। तो गाइस मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। तो इसको रिमूव करने के बाद मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। तो फ़र्ज़ किया कि सबसे पहले मैं जो सिलेक्ट करता हूँ ये है हमारा लासो टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है गाइस? मैं यहाँ से न्यू फाइल लेता हूँ। न्यू फाइल लेने के बाद आप दोस्तों को लासो टूल का तरीक़ाकार मैं आप दोस्तों को समझा देता हूँ और उसके बाद ये हमारा लासो टूल है। लासो टूल में हम भी कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं और उसको कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये एक सिलेक्शन बन गई लासो टूल में
और इसके अलावा जो हमने सिलेक्शन टूल में पढ़ा था उसमें भी हम वैसे ही ऐड कर सकते हैं। ये ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और साथ ही इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। ठीक है गाइस, शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करने के बाद ये देखें साथ ही प्लस का ऑप्शन शो हो रहा है, ये शिफ्ट छोड़ देता हूँ तो प्लस का ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो यहाँ से मैंने कोई सिलेक्शन को ऐड करना है तो शिफ्ट प्रेस करूँगा और साथ ही ये देखें ये हमारी सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। दोबारा मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ, जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा ये हमारी सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने आल्ट प्रेस करना है, आल्ट प्रेस करने के बाद ये जितना हिस्सा मैं सिलेक्ट करूँगा ये उससे रिमूव हो जाएगा। तो ये देखें ये हमारा हिस्सा यहाँ से रिमूव हो चुका है। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन करना हो तो शिफ्ट आल्ट और उसके साथ ये देखें जो हम सिर्फ ये हिस्सा बाकी रहेगा, बाकी सारा खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा लासो टूल। अब मैं आप दोस्तों को सेकंड जो हमारा है पॉलीगॉन लासो टूल वो मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ, वो मैं आप दोस्तों को डिटेल से बताऊंगा और उसका क्या तरीकाकार है। तो मैं यहाँ से सिंपली ये से मैं डिलीट करता हूँ। तो गाइस इस वीडियो में आप दोस्तों को पॉलीगॉन लासो टूल के बारे में बताऊंगा। पॉलीगॉन लासो टूल में हम कैसे किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं वो सिंपल तरीकाकार मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ और हम कैसे करेंगे। सिंपल मैंने यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट करना है तो आल्ट और व्हील की मदद से मैं इसे जूम कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो सिंपल मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखें ये जैसे मैं अपना कर्सर को लेके जाऊँगा ये वैसे ही चीज़ों को सिलेक्ट करता जाएगा। जब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये हमारी फ़ोटो स्ट्रेट है तो मैं यहाँ से मज़ीद जूम करके इसको देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा इस कोने पे आ जाता हूँ, वहाँ से चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं इस नुक्कर पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं अब नीचे आ रहा हूँ। यहाँ से मैं इस हिस्से को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे सिलेक्ट किया और यहाँ आके मैं इसे छोड़। तो ये देखें ये मेरा सिलेक्ट हो चुका है सारा। इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं ये मेरा हिस्सा सिलेक्ट हो चुका है। तो सिंपल हमने क्या करना है, हमने करना है कंट्रोल प्लस जे। तो कंट्रोल प्लस जे मैंने जैसे सिलेक्ट किया यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यू लेयर बन चुकी है और आप दोस्तों को उसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारी बिल्डिंग सारी सिलेक्ट हो चुकी है। तो आप दोस्तों को ये सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर वाले कोने को भी आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से हम अपने बैकग्राउंड को रिमूव किया है। सिंपल आपने पॉलीगॉन लासो टूल की मदद से अपने मुतलका फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और उसको सिलेक्ट करने के बाद बेसिकली ये जो मेरी फ़ोटो है ये मैंने unsplash.com वेबसाइट से डाउनलोड की है, क्योंकि ये फ़ोटोज़ बहुत ही हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोज़ होती हैं तो इस हवाले से ईज़िली हम इनका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारा पॉलीगॉन लासो टूल। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है वो हमारा मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल का फ़ायदा ये है कि जैसे हम कोई फ़ोटो वगैरह मैग्नेटिक लासो टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं तो वो ईज़िली से सिलेक्ट कर लेता है। तो वो उसका तरीकाकार क्या है वो मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ, सिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, ये हमारा लासो टूल था तो मैं यहाँ से इसे भी रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद फ़िलहाल ये मेरे पास 3 पिक्चर्स शो हो रही हैं। अब मैं यहाँ से एक न्यू फाइल लेता हूँ। न्यू फाइल लेने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली डेस्कटॉप पे आता हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ से ये मेरे पास ऑरेंज की फ़ोटो है, ये मैंने unsplash.com से डाउनलोड की है। तो ये देखें मेरे पास फ़ोटो शो हो रही है ऑरेंज की। तो मैं सिंपली इस मैग्नेटिक लासो टूल की मदद से आप दोस्तों को इसे सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। इसे कैसे सिलेक्ट करूँगा, सिंपल मैंने आना है, मैं इसे जूम करता हूँ। जूम करने के बाद मैं यहाँ से इस हिस्से को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें मैंने जस्ट अपने माउस को राउंड करना है और ये खुद ब खुद ही मैग्नेटिक की मदद से उससे सिलेक्ट करता जा रहा है। तो हम मैग्नेटिक लासो टूल की मदद से इजीली अपनी सिलेक्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी फ़ोटो को अच्छे तरीके से कट कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से मेरी फ़ोटो सेलेक्ट की हुई है तो सिंपल मैं कंट्रोल प्लस जे से आप दोस्तों को इसे मूव करके दिखाता हूँ। कंट्रोल प्लस जे में सेलेक्ट करूँगा और ये आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ोटो आ गई। और आर्ट से मैं इसे जूम करके आप दोस्तों को दिखा देता हूँ और आप इजीली देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से उसकी सिलेक्शन हुई और ये कट हो गया। इसके अलावा
मैं अब नेक्स्ट वीडियो में ये था हमारा ये जो लासो टूल हो गया, पॉलीगॉन लासो टूल हो गया, मैग्नेटिक लासो टूल हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट में मैं आप दोस्तों को क्या बताऊंगा, इसमें ये देखें एंटी अलास इसमें भी दिया हुआ है, इसके अलावा इसमें विड्थ भी दी हुई है और साथ ही साथ कंट्रास्ट भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। आपने इससे कुछ भी नहीं करना, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जैसे दिया हुआ है ये ऑटो पे बाय डिफ़ॉल्ट आपने इसका साइज़ वैसे रखना है, आपने इसमें कोई भी तब्दीली नहीं करनी, वरना आपका साइज़ ख़राब हो सकता है, आपकी फ़ोटो ब्लर हो सकती है। तो इस हवाले से इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो एक्टिव ही रहनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट में अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा मैजिक वॉन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल। सिंपली मैं यहाँ से मैजिक वॉन टूल पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आप दोस्तों को इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ और आप दोस्तों को समझा देता हूँ हम किस तरीके से मैजिक वॉन टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ से आल्ट प्रेस करने के बाद से जूम आउट कर लेता हूँ। जूम आउट कर लेने के बाद मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से सिंपल लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और उसके बाद आप दोस्तों इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो इसके अलावा देखें कि इसने टॉलरेंस 32 है, तो यहाँ से सिंपल जैसे मैं शिफ्ट करूँगा, शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से इसकी टॉलरेंस को बढ़ा सकता हूँ और जिस जिस जगह पे ये सेलेक्ट नहीं करता तो मैं उस हिस्से को सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अब देखें यहाँ पे भी हमें कुछ ऑप्शंस हो रहे हैं जो कि ब्लर हैं, तो सिंपल मैं यहाँ से टॉलरेंस को मज़ीद बढ़ाता हूँ और इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करके इस साइड पे जाऊँगा तो टॉलरेंस कम हो जाएगी, जबकि इस साइड पे जाऊँगा तो इसकी टॉलरेंस बढ़ जाएगी। तो सिंपल मैं यहाँ से करता हूँ 70 पे और उसके बाद मैं यहाँ से कंट्रोल+D से डिसेलेक्ट करता हूँ और दोबारा इसे सेलेक्ट करके आप दोस्तों को इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ठीक है, शिफ्ट और उसके बाद सिंपल मैं यहाँ से मैजिक वॉन टूल की मदद से मैंने लेफ़्ट क्लिक किया और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से इस हिस्से को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस हिस्से को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये हमारा जितना भी हिस्सा है टोटल ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है, क्योंकि पॉलीगॉन और लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल में हमने कुछ आप अपने माउस की मदद से खुद सेलेक्ट कर सकते थे, जबकि मैजिक वॉन टूल की मदद से ये हिस्सा खुद ब खुद ही सिलेक्ट हो जाता है। जिसमें कलर ज़्यादा हैवी होते हैं तो वो खुद ब खुद ही सिलेक्ट हो जाता है, अदरवाइज़ हम शिफ्ट की मदद से मज़ीद कलर को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप दोस्तों को इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाऊंगा कैसे करना है। हमने सिंपल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई प्रेस करना है और उसके बाद कंट्रोल जे प्रेस करना है। तो जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये हमारा ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है ये हमारा रिमूव हो जाएगा और हमें सिर्फ ये निचला हिस्सा ही शो होगा। तो आर्ट की मदद से मैं आपको दोस्तों को इसका ये देखें, आप दोस्त इसका प्रीव्यू देख सकते हैं और इसके बाद अब मैं एक नया बैकग्राउंड यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो मैं कैसे लेके आऊँगा, तो सिंपल मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड उठाता हूँ। बैकग्राउंड फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये बैकग्राउंड है, मैं तो यहाँ इसे दोबारा उसी फ़ोटो पे लेके आता हूँ। मैं यहाँ से ये जितना भी ब्लू कलर है आसमान का कलर, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। रेक्टेंगुलर मार्की टूल की मदद से इस हिस्से को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद आप दोस्तों को इसका प्रीव्यू मज़ीद मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ से कंट्रोल+C से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से दोबारा उसी टूल में आने के बाद उसका आप दोस्तों को प्रीव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से सिंपल कंट्रोल+V करता हूँ। ये देखें आप दोस्तों को इसका प्रीव्यू शो हो रहा है। तो सिंपल मैं यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+D प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर दूँगा। और अब आप दोस्त देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसका बैकग्राउंड चेंज किया है। और इसी तरीके से हम अब मैजिक वॉन टूल को करने के बाद क्विक सिलेक्शन टूल पढ़ेंगे। क्विक सिलेक्शन टूल मैजिक वॉन टूल से भी बहुत इजी है और इसके अलावा लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल और पॉलीगॉन लासो टूल से भी बहुत इजीली हम अपने किसी भी फ़ोटो की बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और उसकी सिलेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ से दोबारा ऑरेंज पे आता हूँ। ऑरेंज पे आने के बाद मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये जितना भी हिस्सा है मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक ब्रश की मदद से ये ब्रश हो रहा है और इस हवाले से मैं इसका साइज़ बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ। तो हम कैसे करेंगे, टी के साथ दो ब्रैकेट होती हैं, एक लेफ़्ट ब्रैकेट एक राइट ब्रैकेट, तो उसकी मदद से हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ से भी इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, लेफ़्ट ब्रैकेट से इसका साइज़ छोटा होता चला जाएगा जबकि राइट ब्रैकेट से इसका साइज़ बड़ा होता चला जाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ से इसका साइज़ फ़िलहाल छोटा रखता हूँ और उसके बाद आर्ट की मदद से मैं इसे जूम करूँगा। जूम करने के बाद मैं आप दोस्तों को इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो सिंपल फ़िलहाल मैं इसका साइज़ फिर भी छोटा करता हूँ यहाँ से, तो उसके बाद ये हिस्सा आप दोस्तों को सिलेक्ट करके दिखाता हूँ।
तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस सिलेक्शन टूल की मदद से हमने किस तरीके से इजीली अपने सिलेक्शन को क्रिएट किया। और उसके अलावा मैं अभी लीव्स को भी करूँगा सेलेक्ट, और उसके बाद आप दोस्त इसका मज़ीद प्रीव्यू देखेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ से कर्सर का साइज़ छोटा करूँगा, लेफ़्ट ब्रैकेट को प्रेस किया और उसके बाद मैं आप दोस्तों को इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। और आल्ट की मदद से मैं इसे मैं जूम इन करता हूँ। जूम इन करने के बाद तो फिलहाल भी इसका साइज़ छोटा करता हूँ, और उसके बाद मज़ीद ये जितना हिस्सा मैं यहाँ से सेलेक्ट करता जाऊँगा। ये देखिए ये उसके साथ मैच नहीं कर रहा। कलर क्यों नहीं मैच कर रहा? तो सिंपल मैं यहाँ से करता हूँ सैंपल ऑल लेयर, और उसके बाद ये देखें ये हमारा हिस्सा सिलेक्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ से दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जब हमारा यहाँ से मैं सारे तरीक़ेकार से आप दोस्तों को दिखा सकता हूँ। तो इस तरीके से हम अपने शीशे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ईज़िली। मज़ीद मैं ऊपर चला जाता हूँ, और स्पेस की मदद से मैं इसे आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। और इसका साइज़ अब दोबारा मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा। ऊपर वाले मुकम्मल हिस्सों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और आगे कट करके आप दोस्तों को इसका प्रीव्यू भी दिखा। ठीक है गाइस, ये मैंने सिंपल सैंपल लेयर किया और उसकी मदद से ये हमारा कट हो गया। अदरवाइज़ जो सिर्फ ये अपने मुतल्लिका कलर को ही सिलेक्ट करता है, जैसे ये ऑरेंज का कलर था और ये दोबारा इस कलर को सिलेक्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने सैंपल लेयर किया तो उस हवाले से ये इस हिस्से को भी सिलेक्ट कर रहा है। तो उसके बाद मैं यहाँ से दोबारा इस हिस्से को भी सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब ये देखें ये अब हमारा कुछ हिस्सा यहाँ से भी सिलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद ये देखें कि ये हमारा ये हिस्सा अपनी मुतल्लिका लोकेशन से बाहर जा चुका है। तो मैं इसे कैसे यहाँ से ख़त्म करूँगा? ये मैं कैसे ख़त्म करूँगा? तो ये सिंपली मैंने आल्ट प्रेस करना है। आल्ट प्रेस करने के लिए आप देखेंगे जब मैंने आल्ट छोड़ा तो प्लस, आल्ट प्रेस करूँगा तो ये माइनस। तो सिंपल मैं यहाँ से इस हिस्से को सिलेक्ट करूँगा। ये कैसे, ये ऐसे मैं करूँगा तो ये अपने मुतल्लिका हिस्से में ये फिट आ जाएगा। यहाँ भी आल्ट प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये हमारी मुतल्लिका लोकेशन सिलेक्ट हो चुकी है। तो मैं आल्ट की मदद से जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के बाद मैं दोबारा इस हिस्से पे आता हूँ। यहाँ पे आल्ट की मदद से फिर इसे जूम इन करता हूँ। जूम इन करने के बाद ये देखें ये भी थोड़ा सा आउट हो चुका है। ये यहाँ भी मैं मैनेज की मदद से इसका साइज़ छोटा करता हूँ। आल्ट प्रेस करूँगा। आल्ट प्रेस करने के बाद ये हमारा हिस्सा सेलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ मैं दोबारा आता हूँ, यहाँ से इस हिस्से को सिलेक्ट करूँगा। अब ये देखें ये हमारा ये सिलेक्ट नहीं हुआ, तो इनहेंस एज करूँगा। उसके बाद ये हमें इसका भी फ़ायदा देगा। वो क्या फ़ायदा देगा वो मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। ये देखें इस हिस्से को हमने माइनस करना है, तो मैं इस तरीके से इसे भी सिलेक्ट करता जाऊँगा इस टोटल हिस्से को। ये आप देख सकते हैं इसका प्रीव्यू, और साथ ही साथ मैं यहाँ से भी करूँगा। ये हमारा हिस्सा सिलेक्ट हो चुका है। आल्ट की मदद से जूम आउट करूँगा। जूम आउट करने के बाद मैं आप दोस्तों को इसका दोबारा से प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, मैं आल्ट की मदद से जूम इन करता हूँ दोबारा, और फिर मैं दोबारा इस हिस्से को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें हमारा बहुत सा कुछ हिस्सा यहाँ से इसने सिलेक्ट कर लिया। दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ। इसके बाद ये इस हिस्से को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ये हमारे पास तकरीबन हमारी पिक्चर कट हो चुकी है। तो मैं इसे भी कंट्रोल प्लस जे की मदद से सिलेक्ट करता हूँ और आप दोस्तों को इसका मज़ीद प्रीव्यू दिखा सकता हूँ। ठीक है गाइस, मैं यहाँ से सिंपल कंट्रोल प्लस जे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप दोस्त देख सकते हैं कि हमारा ऑरेंज किस तरीके से हमने इसे कट किया। और ये देखें
ये आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से अपने ऑरेंज को कट किया था और किस तरीके से इसकी हमने सिलेक्शन बनाई है। तो गाइस इस तरीके से हम अपने किसी भी टूल की मदद से, ये जो हमारा क्विक सिलेक्शन टूल है बहुत ही ईजी टूल है, हम किसी भी फ़ोटो को ईज़िली तरीके से जल्द अज़ जल्द हम उस प्रोसेस की मदद से अपनी सिलेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल जे की मदद से हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अब सिंपली मैं यहाँ पे भी अपना कोई भी बैकग्राउंड लगा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे एक बैकग्राउंड हमारे पास दिया हुआ था, ये ब्लू कलर, तो यहाँ पे मैं कोई और कलर देना चाहता हूँ तो वो कैसे दूंगा, बैकग्राउंड किया और हमने Ctrl+V करूँगा। ये देखें ये मेरे पास आसमान का कलर था, तो यहाँ से Ctrl+K करूँगा तो इसे मैं यहाँ से नीचे लेके आता हूँ। नीचे लेके आने के बाद फर्ज करें मैंने सिंपल इस लेयर को इस लेयर पे लेके आना है, तो ये देखिए ये हमारा ऑरेंज कलर यहाँ पे आ गया। तो इस हवाले से हम अपनी सिलेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से इजीली तरीके से हम अपने सिलेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने एंटी एलियास टूल पढ़ा और इसके अलावा स्टाइल हमने लास्ट लेक्चर में किया था। इसके अलावा आज के इस लेक्चर में हमने एंटी एलियास, इसमें लासो टूल, आज के लेक्चर में हमने लासो टूल, पॉलीगॉन लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सेलेक्ट एंड मास्क पढ़ेंगे जिस पर हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे। मैग्नेटिक लासो टूल आज की इस वीडियो में पढ़ा। आपने विड्थ, कंट्रास्ट और फ्रीक्वेंसी में किसी को भी नहीं छेड़ना, जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो भी साइज़ दिया हुआ है आप वही रहने दें। इसके अलावा यहाँ पे ये जो हमारे थे मैजिक वॉन्ड टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये जैसे भी हैं इन्हें वैसे ही रहने दें। आपने जस्ट इसका साइज़ प्लस करना है, माइनस करना है और उस तरीके से अपने सिलेक्शन को क्रिएट करना है और अपने मुतल्लिका हिस्से को सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड आप इजीली रिमूव कर सकते हैं और उसमें कोई न्यू चेंजेस वगैरह ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की वीडियो लाजमी पसंद आएगी। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।